अच्छा, एजेंसी ही ने मुत्तहदा को लॉन्च किया। कहते हैं लोग उस वक्त, हम तो जो है वो डेफिनेटली छोटे थे होंगे बहुत। फिर एजेंसी की मर्जी के बगैर हकीकी कैसे बन गई, पीएसपी कैसे बन गई? मैं एमक्यूएम छोड़कर एजेंसियों के किस काम का हूँ? 2016 मार्च में आए, अगस्त में आपने एमक्यूएम पाकिस्तान बना दी। मेरे आगे एमक्यूएम पाकिस्तान कैसे बननी चाहिए थी? रेंजर्स का ठाकुर फारूक सत्तार को कैमरे के सामने 20 कैमरों के सामने लेकर जाता है। उस वक्त वो अल्ताफ हुसैन के आदमी थे और एमक्यूएम थे, और सुबह वो एमक्यूएम पाकिस्तान बनाकर उनको लेकर आता है कैमरे के आगे, उसी प्रेस क्लब पे छोड़कर जाता है, और वहां से एमक्यूएम पाकिस्तान बन जाती है। एजेंसियों पे हम फौरन उंगली उठाते हैं। एजेंसी का सपोर्ट बुरी बात है? नहीं, एजेंसी पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की अच्छी चीज़ों की सपोर्ट करनी चाहिए उनको। अच्छा, एजेंसी ही ने मुत्तहदा को लॉन्च किया। कहते हैं लोग उस वक्त, हम तो जो है वो डेफिनेटली छोटे थे होंगे बहुत, और हमें नहीं इसकी कहते हैं बस ज़िया-उल-हक साहब के हमारे, लेकिन डेफिनेटली। लेकिन फिर लोगों के जहन में दोबारा वही सवाल भी तो आता है कि फिर एजेंसी की मर्जी के बगैर हकीकी कैसे बन गई, पीएसपी कैसे बन गई? एजेंसी में होना या एजेंसी का होना कोई बुरी बात? देखिए, मैं हकीकी के बारे में तो जो है वो आप और हम सब लोग एक माजी है, एक जानते हैं। पीएसपी के बारे में मुझे जो है वो मैं अपनी बात कर सकता हूँ। देखिए, मैं तो रोज़ाना कहता हूँ, मैं हर टॉक शो में कहता हूँ, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैं, मुस्तफ़ा कमाल जो वो सुबह दोपहर शाम बात करता होगा एजेंसियों से, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल एजेंट नहीं है। अच्छा भाई, क्यों नहीं बात करेगा? ये जो 525 नौजवान लापता बाजियाब होकर आए, अब्दुल सत्तार ईदी के पास तो नहीं थे, हैं रमज़ान चीपा के पास तो नहीं थे। सही है। तो मैंने एक नैरेटिव दिया ना, मैंने किसी को तो समझाई होगी ये बात कि भाई ये जो आपको कोई गाली बक रहा है, आपको गाली इसलिए बक रहा है कि आप जो उसके 10 बंदे मार के फेंक दें, उसको 10 लाशें चाहिए अपने कारकुनों की, इसीलिए आपको गाली बक रहा है। तो आप 10 लाशें देंगे तो 100 बंदे बनाएगा वो। तो ये बात किसी ने तो समझाई होगी, ये बात किसी ने से तो की गई होगी। तो बिल्कुल मैं रोज़ाना इसलिए कि भाई उनकी इन्वॉल्वमेंट है, लाइक एवरीबडी से लोग। लेकिन ये कोई बताए कि भाई मुस्तफ़ा कमाल को एजेंसियां लेकर आई या मुस्तफ़ा कमाल को एजेंसियों ने बनाया। नहीं, मुस्तफ़ा कमाल 2013 में छोड़ कर गए हैं। 2013 में आप मुझ पर 2013 का इल्ज़ाम नहीं लगाते, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं 2016 का। तो भाई मुस्तफ़ा कमाल कितना पागल आदमी कि जब सेनेटर है और एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के मेंबर है, तो एजेंसियों का आदमी तो मुझे उस वक्त बनना था ना रहते हुए। मैं एमक्यूएम छोड़कर एजेंसियों के किस काम का हूँ? और 2016 में हम आ रहे हैं, और फिर 2016 में आने के 4 महीने के अंदर अनीस कायम खानी अरेस्ट हो जाते हैं। 6 महीने जेल रहकर आते हैं। मैं कैसा एजेंसियों का आदमी कोई कि मेरे आते ही जो अनीस कायम खानी मेरा राइट हैंड आदमी, एक ही आदमी तो अरेस्ट हो गया, जेल चला गया। फिर उसके बाद मेरे सामने हम आए 2016 में, और 2016 मार्च में हम आए, अगस्त में आपने एमक्यूएम पाकिस्तान बना दी। तो भाई अगर मैं एजेंसियों को लाया हुआ आदमी हूँ और मेरी पार्टी एजेंसियों की है, तो मेरे आगे एमक्यूएम पाकिस्तान कैसे बननी चाहिए थी? नहीं बनी। अच्छा, मेरे बारे में तो आपको गुमान होगा कि है या नहीं है, लेकिन भाई एमक्यूएम पाकिस्तान के बारे में तो कोई गुमान नहीं है। कैमरे के सामने ठाकुर लेकर जाता है फारूक सत्तार को है, और कैमरे के सामने सुबह लाकर वापस कहाँ लेकर जाता है, और सुबह लाकर एमक्यूएम पाकिस्तान बनाकर छोड़कर जाता है। ऐसी है ना आफरीन भाई, मैं कोई अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कर रहा ना। 22 अगस्त की शाम में प्रेस क्लब के सामने से रेंजर्स का ठाकुर फारूक सत्तार को कैमरे के सामने 20 कैमरों के सामने लेकर जाता है। उस वक्त वो अल्ताफ हुसैन के आदमी थे और एमक्यूएम थे, और सुबह वो एमक्यूएम पाकिस्तान बनाकर उनको लेकर आता है कैमरे के आगे, उसी प्रेस क्लब पे छोड़कर जाता है, और वहां से एमक्यूएम पाकिस्तान बन जाती है। तो भाई मेरे बारे में तो आपको शायबा हो सकता है ना, कोई तस्वीर नहीं है, मुझे कोई ठाकुर ना लेकर गया ना लेकर आया। यहाँ तो भाई वीडियोज़ मौजूद हैं, सारी चीज़ें। तो नहीं, मैं एजेंसियों का आदमी नहीं हूँ ना, मैं एजेंट हूँ। लेकिन मैं रोज़ाना बात करता हूँ। एजेंसियों के होते हैं या नहीं होते? हो सकते हैं। नहीं, जैसे आपने कहा, देखिए एजेंसियों का होना या एक मिथ हो गई हर चीज़ हर दौर में। अब तो कई दफ़ा कई लोग अब तो कई बारियां आ चुकी है ना कि कुछ अरसा जो है वो कुछ रहे हैं, उसके बाद अगेंस्ट हो गए हैं, फिर दोबारा रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो जो है वो शख्सियात पर पॉलिसीज़ है ना सारी। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी तो कोई है नहीं। हमारे यहाँ तो बंदा आता है, वो अपनी पॉलिसी लेकर आता है। एक बंदा आया, उसकी पॉलिसी और है, दूसरा बंदा आएगा, उसकी पॉलिसी कुछ और होगी। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली है, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन की कोई मेमोरी नहीं है। हर आदमी को हर 3 साल बाद आप जो अलिफ वे पढ़ा रहे होते हैं दोबारा बैठ के। अच्छा, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही है, आपने अचानक से टिकट कटाया और पाकिस्तान आ गए। वापसी नहीं होती, यहीं पे हिसाब किताब हो जाता, शोदा कब्रिस्तान की खुदा न खास्ता ज़ीनत बढ़ जाती, तो उसके बाद फिर झंडा लगाने के लिए भी वही साहिबान आए होते। दुनिया को कब पता चलता, कैसे पता चलता कि ये लोग क्या हैं, जो आपने उस वक्त बताया, जो आप कह रहे हैं कि मैं किसी के साथ नहीं था, किसी की हिमायत नहीं थी? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। और एक तो वो मुझे शोदा कब्रिस्तान में जगह नहीं देते, लेकिन उस वक्त तो मैं गद्दार था, गद्दार कहते हैं मुझे। तो मुझे तो किसी ऐसी नॉर्मल कब्रिस्तान में कोई घर वाले कोई दफना देते हैं।
लेकिन दुनिया को पता चल चुका होता, इसलिए कि हम तो बस ये दुआ करके आए थे कि अल्लाह ताला एक दफ़ा मुझे बस बोलने का मौका दे दीजिए बस। और हमने अपनी वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी आखिरी बात समझकर कही थी। घर से निकलते वक्त जब बच्चे रो रहे थे तो उनको ये बोल कर आए कि रो मत, मैंने ये नहीं कहा रो मत, मैं मारा नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मत रो, नहीं, मैंने कहा कि भाई रो मत, हमारी मरने के बाद अच्छी जगह मुलाकात होगी। आई कुड नॉट हैव टोल्ड देम कि जी रो मत, मैं मारा नहीं। हर जवाज मारे जाने का दुनियावी तौर पर मौजूद था, तो मैं उनको ये नहीं कह सकता था कि चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, मैंने उनको ये कहा कि चुप हो जाओ, मरने के बाद हमारी अच्छी जगह मुलाकात होगी, हमारी अच्छी जगह। तो ये एक तो मैं कह के आया था उनको। तो यहाँ पर मैंने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको मैंने अपनी आखिरी बात समझकर की है कि आज कुछ रखना नहीं है, आज कह देना है सब कुछ। और ट्रस्ट मी कि मैं इतना लाइट फील कर रहा था उस 3.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कैसे कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं हवा में उड़ रहा हूँ। मेरे दिल पर इतना बड़ा बोझ था, ऐसा कोई किसी ने पत्थर उठा दिया है। और बस वो दिन है और आज का दिन है, अल्लाह ताला की करामात देखते चले जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।